ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है कबीर वाणी और दासातन को अंग पर वाणी 1 नंबर और 2 नंबर शब्द पर विचार होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वाणी है। एक दास का जो रोल होता है वो भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर सबसे पहली 1 नंबर दोहे पर वाणी श्रवण करें। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए कबीरा, दास कहावे सोए। देखिए इसमें कबीर दास जी क्या संकेत दे रहे हैं वाणी में। कबीर जी कहते हैं जो विरक्त साधु सन्यासियों का वेश तो ऊपर से धारण कर लेते हैं, परंतु मन व इंद्रियों का भीतर से संयम नहीं कर पाते। देखिए ऐसे साधुओं का कबीर दास जी बता रहे हैं जो ऊपर से तो अपनी वेशभूषा के साधु बन जाते हैं, लेकिन जो मेन मन और इंद्रियां हैं उन पे संयम की बात हो रही है। यहाँ उन पे संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस पे संयम नहीं कर पाते, विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे तो निर्बंध होकर भी बंधे हुए हैं। देखिए यहाँ निर्बंध और बंधन की बात हो रही है। जो बिना वेश धारण किए सामान्य जीवन में साधना से मन व इंद्रियों पर संयम करके विषयों से मुक्त हो गए हैं, वही निर्बंधन होता है। ऐसा कर्मयोगी जो निष्काम भाव से कार्य करता हुआ भी कुछ नहीं करता, वास्तव में वही दास कहलाता है। देखिए कितना सुंदर जो आज का विषय दासातन था। तो दास का कैसा रोल होना चाहिए। एक महाराज जी के शिष्य थे जो दास के रूप में पूरा जीवन उन्होंने गुरु जी के महाराज जी के साथ बिताया। श्री बनारसी दास जी नाम था उनका। आज उनका महाराज जी कहते थे, बनारसी जब तक जो है वो मेरे साथ में तेरा भी नाम हमेशा लिया जाएगा। तो आज बनारसी दास जी को जो है सभी प्रेमी जन जो भी महाराज जी का लेख श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो उनको बनारसी दास जी का नाम देखने को मिलता है। तो देखिए दूसरी वाणी को श्रवण करें। लगा रहे सत ज्ञान सो, सब ही बंधन तोड़, कहे कबीर दास सो, काल रहे हथ जोड़ कबीरा, काल रहे हथ जोड़। देखिए इस वाणी में कबीर दास जी क्या दर्शा रहे हैं।
कबीर जी कहते हैं, सभी सांसारिक बंधनों का मोह त्याग कर सत्य ज्ञान में लगे रहो, आत्मज्ञान में स्थिर रहो। ऐसे दास भक्तों के सामने काल भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। देखिए, जब एक सच्चा भक्ति हो प्रभु की, तो कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर सामने काल भी आ जाए तब भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो देखिए, काल की भी हिम्मत नहीं होती एक सच्चे भक्त के ऊपर। इसीलिए जो है वो सच्ची भक्ति बहुत ज़रूरी है। एक प्रभु की सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर की हर समय कृपा उस पर बनी रहती है। आगे श्रवण करें। अर्थात उनके सामने कैसे भी दुख कलेश आदि क्यों न आए, वे कदापि विचलित नहीं होते। उनके धैर्य और साहस से काल रूपी दुख भी पीछे हट जाता है। कैसा भी काल आ जाए कोई भय नहीं होता। अरे भय तो प्रभु से रखो, भय तो गुरु से रखो, तो कोई त्रुटि ही नहीं होगी। और जब एक भक्ति सच्ची एक ईश्वर की आराधना होगी तो हर काल आया हुआ भी पीछे हट जाता है और पता भी नहीं चलता कब काल आया, अब कब काल हट गया। तो देखिए कबीरदास जी की कितनी सुंदर वाणी है। इस संसार में हर जीव भयभीत है, डरा हुआ है, तो एक ईश्वर के सिमरन में लगें, एक ईश्वर के चरणों में लगें, तो ये कोई भी भय नहीं रहेगा और एक संता भाव से वो अपना जीवन यापन कर सकेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।